प्रदेश कार्यकारिणी अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ के आह्वान पर प्रत्येक जिले पर राजस्थान सरकार को सद्बुद्धि यज्ञ किया जा रहा है। यानी कि 11 तारीख को बजट आने वाला है। राजस्थान सरकार कर्मचारियों के मांगों पर बार बार अनदेखी कर रही है। तो आज प्रदेश कार्यकारिणी ने निर्णय लिया है कि सभी जिला मुख्यालय पर हवन किया जाए, सद्बुद्धि यज्ञ किया जाए, जिससे राजस्थान सरकार के वित्त मंत्री और मुख्यमंत्री को सद्बुद्धि आए, ताकि कर्मचारियों के जो मांगे हैं उन पर विचार किया जाए और उन मांगों को पूर्ण किया जाए। इसी क्रम में आज हमने हनुमानगढ़ जिला मुख्यालय पर महात्मा गांधी की मूर्ति के सामने हमने हवन यज्ञ किया है, ताकि सरकार को कुछ सद्बुद्धि आए और हमारी मांगों पर गौर की जाए। हम 7 संकल्पों की पूर्ति के लिए यज्ञ कर रहे हैं आज। इसमें पहला जो संकल्प है, कर्मचारियों की जो डीपीसी है वो नियमित रूप से करी जानी चाहिए और उसको नियमित सेवा अंतराल के बाद उसको पदोन्नति का लाभ दिया जाना चाहिए। अगर किसी विभाग में पद नहीं है तो पदोन्नति के पद सृजित किए जाए, और अगर किसी वजह से पद सृजित नहीं हो सकते तो उनको छद्म पदोन्नति का लाभ दिया जाए। कर्मचारियों की वेतन विसंगति का निराकरण किया जाए और ओपीएस से छेड़खानी नहीं की जाए। और अलग अलग विभागों में लाखों की संख्या में पद खाली पड़े हैं, उन खाली पदों पर स्थायी भर्ती की जाए। और आज के दौर में जो वर्तमान स्थिति के अंदर जो कॉन्ट्रैक्ट, संविदा या कच्चे कर्मचारी या अल्प वेतन भोगी के रूप में जो कर्मचारी काम कर रहे हैं उनको स्थायी किया जाए और आगे से संविदा भर्ती बंद करी जाए। फेयर एंड ट्रांसपेरेंट ट्रांसफर पॉलिसी बनाई जाए। तृतीय श्रेणी शिक्षकों के स्थानांतरण किया जाए। जिस तरह बैंक और बीमा के कर्मचारियों के लिए पॉलिसी होती है, उसी प्रकार की पॉलिसी कर्मचारियों के लिए लागू की जाए। और जो अल्प वेतन भोगी कर्मचारी हैं उनका, जिनका साल भर काम नहीं रहता है, उनके लिए न्यूनतम मानदेय कम से कम 26,000 रुपए मासिक किया जाए। और कर्मचारियों के मान सम्मान की रक्षा की जाए। कर्मचारी सप्ताह में सारे सप्ताह काम करते हैं और उसके बावजूद भी महीने में भी अगर उसको कोई छुट्टी लेनी पड़ जाए तो छुट्टियां उन्हें नहीं दी जा रही है, और इससे वो कर्मचारी अपने घर, परिवार और समाज से कटता जा रहा है। आज के दौर में अगर हम हालात में देखें तो सरकार सार्वजनिक संसाधनों को लगातार बेच रही है, भले ही वो सरकारी क्षेत्र की भूमि हो या अलग अलग विभागों की जमीन हो या उनके संसाधन हो, तो उनको बेच रही है। उनका निजीकरण जो है सरकार बंद करें। इसके अलावा सरकार ने बीकानेर के क्षेत्र में बड़े इलाके को सोलर प्लांट के नाम पर खेजड़ी के वृक्षों को काटने की अनुमति दे दी है, जिसका भी हम कर्मचारी महासंघ विरोध करता है और सरकार से अपील करता है कि भी न केवल कर्मचारियों की मांगों का समाधान किया जाए, बल्कि समाज हित का जो हमारे जो वृक्ष हैं उनकी भी रक्षा करना सरकार का काम है, उनकी रक्षा करनी चाहिए। 12 फरवरी को पूरे देश के पैमाने पर बड़ी संख्या में कर्मचारी हड़ताल करने जा रहे हैं। अगर सरकार ने 11 जनवरी को अपने बजट सत्र के अंदर कर्मचारियों को मांगों का समाधान नहीं किया तो 12 फरवरी को कर्मचारी बड़ी संख्या के अंदर सड़कों के पर उतरेंगे, हड़ताल करेंगे।